हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू, जो आज सुबह से ही अलग अलग चैनल्स पे आपको अलग अलग सुर्खियां देखने को मिल रही होंगी। ये सुर्खियां क्या हैं? सुर्खियां यहाँ पर ये हैं कि जो कन्यादान होता है, जिसे सबसे बड़ा दान कहा जाता है, कन्यादान। तो ये जो कन्यादान शादियों में परफॉर्म किया जाता है या फिर ये जो एक रिचुअल होता है, हाईकोर्ट ने बोला है कि कन्यादान इज नॉट एसेंशियल। यहाँ पे आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे, 7 फेरे इनफ फॉर द हिंदू मैरिज, कन्यादान नॉट एसेंशियल, रूल्स इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, ये केस किससे जुड़ा हुआ है और क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करिए, सो दैट उन्हें भी तो पता चले कि चल क्या रहा है ना। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स, बहुत सारे ऐसे पिटीशन, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं हिंदू मैरिज के अंदर, जैसे कि क्या सिंदूर लगाना इनफ है, क्या मंगलसूत्र पहनना इनफ है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर आजकल बहुत सारे जजमेंट्स, आजकल बहुत सारे पिटीशंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक केस आता है और जो केस है ये आशुतोष वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, यानी कि आप कह सकते हो कि इलाहाबाद कोर्ट के अंदर एक केस आया जो कि आशुतोष के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है और उसी को लेके यहाँ पर ये जजमेंट दिया गया। तो पहले जरा हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये केस है क्या, ताकि आपको यहाँ पर इसकी क्लैरिटी समझ में आए। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ समय पहले की बात है, 2015 की बात है। एक लड़का था जिसका नाम आशुतोष है, उसने की शादी, ठीक है। शादी होने के बाद में जो लड़की है उसने ये चीज क्लेम की कि हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन लड़के ने बोला कि हमारी शादी नहीं हुई है क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने कन्यादान नहीं किया। और जब तक कन्यादान नहीं होता है तब तक किसी भी शादी को पूरा नहीं माना जाता है। तो जब ऐसा बोला गया तो ये केस पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में केस पहुंचने के बाद में इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल की जाती है हाई कोर्ट के अंदर, ताकि जो लड़का कह रहा है उसकी बात सही है या लड़की जो कह रही है उसकी बात सही है, इस चीज को प्रूव किया जा सके। क्योंकि लड़के का कहना यह है कि अगर शादी में कन्यादान नहीं हुआ है तो शादी पूरी नहीं है। लेकिन होता ये है, मतलब जो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज भी करते हैं, जहां पे मैरिज सर्टिफिकेट अगर वो बनवा लेते हैं तो भी शादी को पूरा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के ने बोला कि भैया अगर कन्यादान नहीं हुआ तो शादी पूरी नहीं हुई है। तो इसी बात को लेके हाईकोर्ट के अंदर जब ये पूरा केस आता है तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे कुछ कहा है। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा, तो पहले तो हम जरा बात कर लेते हैं किसके बारे में, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। आई होप आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कई बार हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि 1955 में हमारे देश के अंदर आता है, उसके अंदर एक सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 7। तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन नंबर 7 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है टेकिंग 7 फेरा, यानी कि जो 7 फेरे होते हैं, अगर आपने उन 7 फेरों को पूरा कर लिया है तो आपकी शादी कंप्लीट मानी जाती है। लेकिन कहीं पर भी अगर आप देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कन्यादान जैसा कोई शब्द जो है वो लिखा हुआ नहीं है। यानी कि शादी को पूरा करने के लिए 7 फेरे जरूरी हैं, लेकिन कन्यादान हुआ हो या ना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि वो जो आशुतोष वाला केस है उसके हिसाब से आशुतोष की शादी हो चुकी है, क्योंकि कन्यादान नहीं हुआ था पर 7 फेरे हुए थे, है ना। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है प्रोवाइडिंग ओनली क्या टेकिंग 7 फेरा बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड टुगेदर बिफोर द सेक्रेड फायर, यानी कि अग्नि को साक्षी मान के अगर किसी भी व्यक्ति ने 7 फेरे लिए हैं तो उसकी शादी को मान्यता दी जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन नंबर 7 के अंदर। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कन्यादान करना सबसे ज्यादा जरूरी है और ये एक रिचुअल को पूरा करता है। कन्यादान क्या होता है, कन्यादान एक रिचुअल है जो हर शादी के अंदर होता है और कन्यादान सबसे बड़ा दान भी माना जाता है, राइट। अगर मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं तो वो लोग कन्यादान करते हैं, चाचा चाची हैं तो वो कन्यादान करेंगे, ताऊ हैं ताई जी हैं तो वो कन्यादान करते हैं। कन्यादान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए एक रिचुअल है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है चाहे लड़के के तरफ के आप रिचुअल्स को फॉलो करिए, चाहे लड़की के तरफ के रिचुअल्स को आप फॉलो करिए, लेकिन अगर आपके 7 फेरे हो गए हैं तो आपकी शादी जो है वो लीगल है, उसे आप अनलीगल या आप कह सकते हैं इलीगल आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 7 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर।
दूसरी चीज, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो जजमेंट सुनाया गया है एक बेंच के द्वारा, और इस बेंच को हेड कर रहे थे सुभाष विद्यार्थी जी, जिन्होंने बोला है हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जिन्होंने बोला है कि कन्यादान इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 7 फेरे हो गए तो वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही यहाँ पे लीगल माना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया, जैसे कि बड़े सारे टाइम से चल रहा था कि सिर्फ सिंदूर लगाना रिलेवेंट नहीं है, आपको मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए, अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो तो सिंदूर आपको ऐसे लगाना, ये सब चीजें भी चल रही हैं, बट अभी इनके ऊपर कोई जजमेंट्स नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे द हाई कोर्ट मेड दिस रिमार्क ऑब्जर्वेशनल वाइल डीलिंग विद द प्ली, मतलब एक यहाँ पे आप कह सकते हैं पिटिशन आया था जिसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने बताया, claimed that the fact of the कन्यादान ceremony needed to be ascertained and therefore re-examined, यानी कि ये जो पूरा मुद्दा स्टार्ट हुआ था, इस मुद्दे की जो शुरुआत हुई थी वो कन्यादान को ही लेके हुई थी, क्योंकि लड़के ने बोला कन्यादान नहीं हुआ है तो शादी मान्य नहीं होगी, तो यहाँ पे यही चीज बोली गई। अच्छा, जब ये सब चीजें चल रही थी तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, यानी कि सेक्शन नंबर 7 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो क्या क्या कहता है। तो सबसे पहले तो दोनों में से किसी एक तरफ के यहाँ पे जो भी सेरेमनीज होती है उन सेरेमनीज को परफॉर्म कर किया जाएगा, तभी शादी जो है वो आपकी लीगल मानी जाएगी। दूसरा, यहाँ पे 7 फेरे होने चाहिए, उसके बाद में आपकी शादी जो है वो लीगल मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आप ये वाली लाइन देखोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हिंदू मैरिज एक्ट merely provides a 7 फेरे एज अ एसेंशियल सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, यानी कि 7 फेरे होना अनिवार्य है। इट डज नॉट प्रोवाइड दैट द सेरेमनी ऑफ द कन्यादान इज एसेंशियल फॉर द हिंदू मैरिज। अब आप सोचेंगे कि सही है यार ये तो, है ना, लेकिन आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुका है कि कन्यादान होना बहुत ज्यादा जरूरी है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। बट हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये कहीं लिखा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस बात को बोल चुका है कि कन्यादान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो हिंदू मैरिज एक्ट को बेस बना के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जो जजमेंट सुनाया है, जिसके अंदर इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि 7 फेरे जरूरी हैं बट कन्यादान नहीं, इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आता है या फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए हिंदू मैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। एसएससी के एग्जाम में ऑलरेडी अभी हिंदू मैरिज एक्ट पूछा गया था, अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में है, तो यहाँ से सवाल बनेगा। दूसरा, सेक्शन नंबर आपसे पूछा जाएगा और मे बी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये टॉपिक आपके लिए एक बार फिर से बर्निंग इशू बन चुका है, तो अब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। एंड देखते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ कहते हैं या फिर ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। खैर जो होगा वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप अपने विचार, अपनी जो राय है, अच्छी वाली राय जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।